फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कब करवाने चाहिए, कितनी बार करवाने चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह 2 बार दी जाती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है या कुछ इश्यूज़ हैं तो आपको 3 से 4 बार करवाना चाहिए। इसके अलावा जो नॉर्मली फर्स्ट मंथ से 9th मंथ की जो प्रेगनेंसी रहती है, जर्नी रहती है, हमारा टाइम रहता है, उस समय डॉक्टर आपको 2 बार जो अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह देते हैं। तो पहली बार जब आपको लगता है कि आपके पीरियड मिस हो चुके हैं, आपका मासिक चक्र नहीं आया है, आपको लगता है कि पेट में कुछ गड़बड़ी है, कुछ कड़कपन महसूस होता है, आइट साइड जहाँ पर राइट या लेफ़्ट ज़्यादा पेन होता है और आपको लगता है कि हम यानी प्रेग्नेंट हो चुके हैं, पीरियड मिस हो चुके हैं, तो आपको 6 से 8 हफ्तों में जो अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट से थर्ड मंथ के आसपास ही सभी महिलाएं जो फर्स्ट मंथ तो मिस होने के बाद सेकंड मंथ या थर्ड मंथ में वो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाती हैं, क्योंकि उस समय उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव की तरफ इशारा करते हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसके अलावा सेकेंड बार में जब आप का यानी 18 से 20 हफ्तों में भी एक अल्ट्रासाउंड होती है, जब बच्चे को उसको ज़रूरी विकास के लिए कि बेबी का कितना विकास हुआ है, बेबी की मूवमेंट कैसी है, बेबी की धड़कन आई है या नहीं, उसके जो बाकी चीज़ें रहती हैं उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए आप या जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको सेकेंड बार 5 मंथ में या 6 मंथ में बुलाते हैं। अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो जब आपका मन होता है, आपने थर्ड मंथ में अल्ट्रासाउंड करवा ली, उसके बाद आप 5 मंथ में भी करवा सकते हैं, 6 मंथ में, 7th में, 8 में, यहाँ तक कि आप 9th में भी करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए तो आप थर्ड मंथ में आपने अल्ट्रासाउंड करवाई, उसके बाद आप 5 मंथ में सोनोग्राफी करवा सकते हैं। अगर आप 6 में नहीं करवाना चाहते हैं तो 7th में करवाते हैं कुछ महिलाएं 8 मंथ में, और कुछ महिलाएं जो लास्ट का 9th मंथ रहता है उसमें भी करवाती हैं। किसी किसी महिलाओं के पास जो बेबी की अल्ट्रासाउंड रहती है वो 4 से 5 रहती है, यानी 4 से 5 अल्ट्रासाउंड रहती हैं। लेकिन आपको अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कोई इश्यूज़ नहीं है, सब ओके है, बेबी की मूवमेंट आप पहली बार गए थे तब बिल्कुल क्लियर है, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान 2 बार अल्ट्रासाउंड करवानी ज़रूरी होती है। और ये काफ़ी ज़रूरी भी है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी सही पोजीशन में है, हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी सही हैं, तो आप इसमें करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और किस किस तरीके का होता है। अब हमने यहाँ आपको बता दिया, आपको 2 बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवानी चाहिए। अगर आपकी कुछ कॉम्प्लिकेशन स्थिति है, डॉक्टर ने आपको कहा है, तो आप 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एक तरह का इमेजिंग टेस्ट है जिसे सोनोग्राम या सोनोग्राफी भी कहते हैं। ये शरीर के अंदर के जो बेबी के अंग है और जो बेबी की संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। बेबी के पेट की रचना, दिल की धड़कन, जो बेबी का उसको अच्छे से रक्त मिल रहा है या नहीं, और इसके अलावा ही बेबी के आपके टमी में बेबी को पानी की कमी तो नहीं है, उसकी छवि को दिखाता है। ये गर्भवती महिला के जो अंदरूनी पार्ट से हैं, यानी कि जो पेट के अंदर, टमी के अंदर पोजीशन को भी दिखाता है और बेबी का कितना विकास हुआ है, बेबी की जो लेंथ है, मेजरमेंट है, उसको दर्शाता है। तो और बेबी की पोजीशन क्या है, एंटेरियर है या पोस्टेरियर है, उसके बारे में बताता है। तो अल्ट्रासाउंड आपको फर्स्ट से थर्ड मंथ के अंदर अंदर करवा लेनी चाहिए, जो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए और आपके बेबी के लिए, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि बेबी कैसा है। अगर कुछ सिचुएशन रहती है तो डॉक्टर फिर आपको वैसा सजेशन करते हैं, उस तरह का ट्रीटमेंट आपका चलता है। गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड के कितने प्रकार होते हैं और उनमें क्या क्या होता है, बेबी की किन संरचनाओं को दिखाया जाता है। तो फर्स्ट होता है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। प्रेगनेंसी में किए जाने वाले इस ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में प्राइवेट पार्ट के थ्रू महिला के जो प्रजनन अंग रहते हैं, जैसे गर्भाशय, अंडाशय व फॉलोपियन ट्यूब जिसमें बेबी रहता है, उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड को करने के दौरान इस्तेमाल होने वाले छोटे उपकरण को प्राइवेट पार्ट के अंदर रखा जाता है, जिससे पता चलता है
कि फ़्लोपियन ट्यूब में बेबी है या नहीं, उसका कितना विकास हुआ है, और जो गर्भाशय है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो अंडाशय है उनकी मात्राएं कितनी बनी हुई हैं। ये किसी कॉम्प्लिकेशन स्थिति में किया जाता है, सभी महिलाओं को नहीं होता है। जो काफ़ी समय से माँ नहीं बन पा रही हैं, या किसी को कुछ इशूज़ हैं, किसी की प्रेगनेंसी कंसीव काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रही है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक बेबी एक बार भी कंसीव नहीं हुआ है, तब ये वाला अल्ट्रासाउंड किया जाता है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। इसे ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में पेल्विक यानी गर्भ के अंगों की जो जांच की जाती है। इस टेस्ट को करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेट पर एक जेल लगाते हैं, फिर उसी के ऊपर ट्रांसड्यूसर रखकर पेट के अलग अलग हिस्सों पर घुमाते हैं और गर्भाशय की जाँच करते हैं कि बेबी सिंगल है या ट्विंस है, और पता लगाया जाता है कि बेबी ने कितनी ग्रोथ की है, बेबी अपनी सही पोजीशन में है या नहीं, बेबी के कितने अंगों का विकास हो चुका है। की बात करते हैं तो वो है 3D अल्ट्रासाउंड। ये दोनों अल्ट्रासाउंड से थोड़ा अलग होता है। इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे की जो इमेजेस रहता है उसको देखा जाता है, छवि को देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड बेबी के शारीरिक अंगों की लंबाई, चौड़ाई और बनावट को दिखाता है कि बेबी का लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, जो बेबी के अंग है वो पूरी सही मात्रा में जितने होने चाहिए हुए हैं या नहीं। अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, वो 4D अल्ट्रासाउंड है। इसमें बेबी की गतिशील जैसे वीडियो को देखा जाता है कि बेबी कितनी हलचल करता है, बेबी टमी के अंदर क्या क्या कर सकता है, बेबी की मूवमेंट कैसी है, कितनी होनी चाहिए, बेबी को कोई परेशानी है या नहीं, तब ये अल्ट्रासाउंड की जाती है। कि अगर हम बात करते हैं वो है फेटल इकोफोर्डियोग्राफी। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में यानी 18 से 20 जो 24वें सप्ताह के दौरान ये वाली जो अल्ट्रासाउंड की जाती है। ये गर्भ में बेबी के दिल से जुड़ी जो भी अगर प्रॉब्लम तो नहीं है उसके लिए की जाती है, और गर्भ में पता लगाया जा सकता है कि जो बेबी की हार्ट बीट है वो ठीक से चल रही है या नहीं, बेबी के जो दिल में कुछ इश्यूज़ हैं या नहीं, तब ये वाली अल्ट्रासाउंड की जाती है। आती है कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसमें बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, बेबी की ग्रोथ कैसी है, बेबी की जो नसों में खून की जो मात्रा है, सप्लाई है, उसकी जांच के लिए की जाती है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, बेबी की हार्ट बीट नहीं सुनाई देती है, या आपके टमी के अंदर पानी की पोजीशन जो है कम है, लिक्विड कम बनता है, आपके हार्ट बीट सही से नहीं सुनाई देती है, या बेबी जो है से पोजीशन में नहीं है यानी बीच की पोजीशन में है, बेबी ने अभी तक हेड डाउन नहीं किया, कुछ कॉम्प्लिकेशन स्थिति में ये की जाती है कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, तभी ये डॉक्टर सजेशन करते हैं। ये बाकी अल्ट्रासाउंड से थोड़ी सी महंगी अल्ट्रासाउंड है। बाकी नॉर्मली आपको प्रेगनेंसी के दौरान 2 बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवानी चाहिए या करवाने की सलाह दी जाती है। लेकिन आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन स्थिति है, आपको कुछ प्रेगनेंसी में इश्यूज है, तो आपको कलर डॉपलर की भी सलाह दी जाती है। अगर आपको बार बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपको 4 से 5 बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवानी चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्योंकि कभी कभी हमारी संरचना के कारण टमी के अंदर बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, तो आपको 4 से 5 बार जब करवाना चाहिए। यू नॉर्मली आप 2 बार करवा सकते हैं, 3rd मंथ में करवा सकते हैं, 5 मंथ में जब आपका मन करे तब। इसके अलावा तब आपको करवानी चाहिए जब आपको बेबी की मूवमेंट फील नहीं होती है, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, आपका टमी जो मंथ के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, और आपको कुछ परेशानी है, बहुत ज़्यादा खाने की नहीं बनती, पीने की नहीं बनती, कुछ पेट में दर्द होता है, तब आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, तब आप आपकी डॉक्टर की सलाह लीजिए। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, उन चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाइए, डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लीजिए। इधर उधर आलतू फालतू बातों में ना लगें, क्योंकि डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत कुछ करने के बाद भी आपको बेबी की मूवमेंट फील नहीं होती, ठंडा खा लिया, मीठा खा लिया, बहुत टहल लिए, बेबी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तब भी आपको अल्ट्रासाउंड समय समय पर करवाते रहने चाहिए। क्योंकि कभी कभी बेबी की मूवमेंट नहीं फील होती है लंबे समय तक,
किसी महिलाओं को 6 मंथ में अल्ट्रासाउंड के थ्रू उनको पता चलता है बेबी ठीक है लेकिन मूवमेंट नहीं है, तब भी आप घबराइए नहीं, क्योंकि हमारे पास कई बार कमेंट्स आते हैं 7 मंथ लग चुका है, 6 मंथ लग चुका है, लेकिन बेबी की मूवमेंट उनको फील नहीं होती है। तो अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, वाकई में सब ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ बेबी थोड़े से लेट मूवमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन वो टमी के अंदर बिल्कुल सेफ़ हैं, हैप्पी हैं। आप भी हैप्पी रहिए, अगर डॉक्टर ने कहा है तो हल्की फुल्की मूवमेंट फील होती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप बाईं करवट ज़रूर सोइए जिससे आपको बेबी की मूवमेंट फील हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।